अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं धनजीवनकृशानं ज्ञाननामाग्रेणं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतप्रियभक्तं वातु जातं नमामि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जन शिशु सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह से देख रही थे मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथ के कड़े करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ध्वनि ऐसे आ रही मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके पर चोट मारी है। अस कहि फिर चितए तेहि ओरा सिख मुख सके सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निम ने सकुचाकर पलके छोड़ दी। देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा जन बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में वो उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे जुठारे कई पट तरहु विदेह कुमारी। वह सुंदरता को भी सुंदरता करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा, मैं जगत नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिय सोबाहि बरन प्रभु आपन दशा विचारी बोले सुनि मन अनुज सन बिचय समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से सानुकूल वचन बोले। तात जनक तन आय सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई पूजन गौरी सकील आई करत प्रकाश फिर पुलवाई। ये तात ये वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई। यह फुलवाड़ी प्रकाश में करती हुई फिर रही। जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा सो सब कारण जान विधाता फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मन कुपंत पग धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जय सपने पर नारि नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिससे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाइन रिपुरन पीठी नहीं पावहीं परितरि मनु दीठी मंगल लहाइन जिनके जिनके नाही ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन को दृष्ट को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं।
करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, कहाई मधुप यो पान। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मानो सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस भवनों की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहाँ बस बरिस कमल स्थित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन की इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों के कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निध पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहूँ परिहरहि निमेषे। अधिक स्नेह देह भव भोरी, सरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अति स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन अनुमानी। नेत्र से नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। और जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। लता भवन ते प्रगट भेत, ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल जब विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकल भ्रिकुटिकल गूघरवारे, नौ सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौरे और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास ले तो मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, ते बिलोक बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब बकर गो बच सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर ही तो बहुत सलोना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखि भान कुल भूषणहि, बिसरा सकिन अपान। सिंह की सी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई।
धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देख किन लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कह शोभा, सुमिर पिता पनुमन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनके मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरु सब कहीं सबीता। पुनो आहु एक बेरिया काली, अस कई मन बेसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ धीर राम उर आने, फिर अपने अपन पौ पितु बसु जाने। सखी की रसमयी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, जान उन्होंने माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन समझकर लौट चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखन सिख मृग भयग तरु, बिबरई बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती रहे और रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी काश काशी शिवम सब हर हर महादेव की जय होवे।